सर मेरा सवाल आपसे एक ये है कि आजकल परिवार बहुत टूट रहे हैं। मतलब आपने जो भी देखा होगा कि जब शादियां होती हैं तो इतने तरीके से रिश्तेदार आते हैं, हल्दी मेहंदी ये सब चीज़ें बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन शादियां 3 या 4 दिन, 4 महीने, 4 साल तक टिकती हैं और उसके बाद टूट जाती हैं। फिर वो पता चलता है कि अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, महिला थाने, ये एलिगेशन वो एलिगेशन। तो पारिवारिक विवादों में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के भी हाथ होते हैं, मतलब भूमिकाएं होती हैं ऐसा, मतलब बहुत सारी सोशल मीडिया पर रील्स भी चल रही हैं आजकल, तो ये ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ऐसे केसेस में? मैम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जो भी आपकी ज्वेलरी होती है, जो भी आपकी बेशकीमती चीज़ होती है, क्या उसको आप बाहर चौड़े में रखते हैं? बिल्कुल नहीं, तिजोरी में रखते हैं ना, बिल्कुल संभाल कर रखते हैं। संभाल कर रखते हैं। उसी तरह से रिलेशन होता है एक हस्बैंड वाइफ का, ये एक परिवार का रिलेशन होता है। तो आप जब अपनी बातों को सामने वाले डिस्कस करते हो ना, तो वो उसके मजे ले रहा होता है, वो आपकी तरह से हाँ कर रहा होता है। आपको लगता है कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हूँ। आप बोझ हल्का नहीं कर रहे, आप उस गधे की तरह हो। गधे का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक गधा था, उसका एक मालिक था, वो रोजाना उसके अंदर बूरा या चीनी बूरा जानते हो ना आप, वो जो चीनी को जो पीस बनाए थे, उसको भरकर रोजाना वो जाके बाजारे बेचा करता था। तो रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी, गधा जाया करता था और रोजाना जाके उसमें बैठ जाया करता था। जब उठता तो चीनी या बूरा थोड़ा सा निकल जाए, आधा हो जाया करता था वेट, तो चलने में उसको आसानी हुआ करती, डेली चल जाए। वो सोचता था मुझे तो सब कुछ ठीक है भाई, मेरे लिए वजन हल्का हो जाता है। रोज जाता हूँ, वो गधा लेके जाता हूँ 50 किलो, वहां जाके बेचता हूँ 30 किलो, 20 किलो का जाता है रोजाना। उसको समझ आ गया मेरा गधा गड़बड़ कर रहा है। उसने कहा ठीक है अगली बार चलते हैं। अगली बार उसने उसके दोनों साइडों पर रुई भर दी। रुई भरने के बाद में उसका पहले से ही वेट कम था। गधे ने कहा यार वेट तो बहुत कम है, चलो और कम कर लेता हूँ। नदी गया बैठ गया, नहीं रुई में पानी भर गया, अब उसका वेट 5 टाइम्स हो गया। अच्छा बढ़ गया, बढ़ेगा ना उसका वेट, 5 टाइम्स हो गया। अब उस गधे के लिए चलना बहुत भारी हो गया और वो बाजार तक भी नहीं पहुंच पाया। ये सब उन लोगों के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो लोग अपने घरों की बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं। एब्सोल्युटली। जब आप शेयर करते हो ना, अपनी प्रीशियस चीज को छुपा के रखा जाता है, चौड़े में दिखा के नहीं बोला जाता देख 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 मेरे हार में यार ये टाका का कमी है, तो सामने लगा बोले और खरीद ले सस्ता है। तो यही कारण है सर रिश्तेदार फिर इन्वॉल्व होते हैं। आप नहीं देखिए मैम, ऐसा होता है कि आपसे बढ़िया एडवाइजर खुद का कोई हो नहीं सकता। और आप एडवाइस उनसे ले रहे होते हो जिनको खुद को नहीं पता करना क्या है। जी जी जी। और सर परिवार में सबके विवाद होते हैं। एक बड़ा ही वियर्ड सा एग्जांपल है कि घर का दादा क्या हर एडवाइस में सही एडवाइस दे पाएगा आपको हर एक मुद्दे पे? बिल्कुल नहीं। अब मैं पहुंच जाऊं दादा के पास में, बोलता दादा वहां पे एक मर्डर केस हुआ था, एफएसएल रिपोर्ट गई, उसमें नेगेटिव आ गया, आप क्या करूं? वो क्या एफएसएल क्या होता है? अब मैं बोलता हूँ कि भाई मम्मी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, दादा मैं करूँ कि नहीं करूँ, वहां वो एडवाइस दे देगा, ऐसे कर लो। मैडम हर एक एडवाइस ना तो हर इंसान दे सकता है और ना हर एडवाइस सबसे पूछी जा सकती है। तो ये बड़ा ही अजीब सा एक सवाल है जिसमें हम बोले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है और क्या नहीं है किसी को मत बताओ। तूने मुझे कल बात गलत बोली, ओके तो भी सॉरी। हस्बैंड तो हाँ में भी सॉरी, ना में भी सॉरी। सर ये मेरे ख्याल से जब ये दो लोगों के बीच में जब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है या आपसी मतलब इनके विचार नहीं मिल पाते, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब दोनों बैठ के बात नहीं करेंगे। और ये मुद्दे को लगता है कि हम इसको बताकर, और हर लेडीज की, हर वाइफ की एक ही कंप्लेन है अपने हस्बैंड से, तुम बैठ के बात नहीं करते हो। हर एक की है, सबकी, आप अकेले या फिर मेरी वाइफ अकेली नहीं है, वो ये सबकी है, तुम बैठ के बात नहीं करते। अरे यार बैठ के बात की बात नहीं। देखो मालूम है क्या होता है, देखो दो लोग बैठे हैं, दोनों की सोच कभी नहीं मिल सकती। एक आदमी के लिए कुछ अच्छा, एक आदमी कुछ अच्छा। जैसे कि मुझे खाने में मतलब चटरमटर चीज ज्यादा पसंद है मुझे, मेरी वाइफ को कहीं भी जाना है उसको सेम वो रोटी खानी है, दाल खानी है। मुझे समझ नहीं आता यार, ये आप बाहर आके भी तुम यही खाते हो? तो बाहर हम गेड़ी मार रहे हैं, मेरी गाड़ी में घूम रहे हैं, तो भी उसको वही खाना है। तो एक इंसान का टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग है। या तो मैं उसके टेस्ट के साथ ढाल लूं या वो मुझे ढाल ले, एक वक्त के बाद दोनों ढल जाते हैं। देखो मेरा एक ना सभी के लिए एक मेरी पर्सनल एडवाइस है, हस्बैंड वाइफ है ना, जितना जल्दी हो सके एक बच्चा होना चाहिए। अच्छा, ये बच्चा दोनों के बीच में कड़ी बन जाता है। अब ना बाप छोड़ेगा ना वो माँ छोड़ेगी। हाँ, वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम भी बोलता हूँ, मनीष नाम है उसका। वो शायद वो पॉडकास्ट हालांकि देखता नहीं, वो अच्छा खासा एक पढ़ा लिखा आदमी है, मेडिकल लाइन में बहुत बड़ी पोस्ट पे है। उसका केस चल रहा उसकी वाइफ के साथ में। वो मेरे पास आया, भाई मैं क्या करूँ? मैंने कहा यार देख मेरी एडवाइस ये है, तेरी फैमिली का मामला है, मैं वकील हूँ, मैं वकील की तरह केस नहीं लड़ूंगा तेरा, मैं एक फैमिली तरह केस लड़ता हूँ। और मेरी एडवाइस है वक्त दे। क्या वक्त कैसे दूं? मैं कहा देख तेरे वक्त लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल मुझे नहीं पता, पर मुझे मेरी गट फीलिंग बोलती है वो वापस आए।
क्योंकि तेरा बच्चा उसके पास है, वो उसका भी बच्चा है जी। उसको भी तो बाप का नाम चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। या तो उसका कोई पर्सनल कुछ और रिलेशन तो एक बात अलग है, वो तेरे को छोड़ देगी, वो अलग बात। और नहीं है ना तो मैं गारंटी देता हूँ वापस आएगी, वापस आएगी। क्योंकि वो बहुत अच्छा कमाती है, तू बहुत अच्छा कमाता है, तो दोनों के बीच में फाइट कुछ नहीं है। अरे एक घर ले ले 3 बेडरूम है। देखो हर एक आजकल की ना सभी लड़कियों को इशू है कि तेरी माँ हमारे साथ नहीं रहनी चाहिए, वो कॉमन इशू हो गया। मैं कहा तू ये घर ले ले 3 बेडरूम का ले ले, 1 बेडरूम तेरी वाइफ का, 1 बेडरूम तेरा, 1 तेरे बच्चे का, खत्म। तू वाइफ से कम बात कर, वो तेरे कम बात करे, रहो तो एक साथ शुरुआत यहाँ से कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो चलता रहा, साल 1.5 साल गुजरा, वो बार बार बोलता भाई कुछ होगा, भाई कुछ होगा। मैं रोज बोलता देख तू मेरी बात भरोसा रख, होगा, मेरी गट फीलिंग बोलती। मैं कोर्ट जाता, केस लड़ता, और मैं गलत वर्ड यूज कोर्ट में कोई नहीं करता था। वक्त गुजरा, आज लगभग 3 साल लड़ाई बेचारे, फाइट 2.5-3 साल लड़ी, आज पैचअप हो गया। अच्छा, साथ रह रहे हैं दोनों, पैचअप हो गया, दोनों साथ रह रहे हैं जी। बहुत खुश है वो, so nice. वो बहुत खुश है। अगर मैं वकील की तरह लड़ता तो पैचअप नहीं होता, नहीं हो पाता। आप उसको केस को और लंबा ढालते, डिवोर्स होता, लंबा भी होता, कोर्ट में मैं भी कुछ बैड वर्ड यूज करता जो उसको बुरा लगता, अगेंस्ट जाते। मैम पता क्या होता है, इसीलिए मैं सबको मना करता हूँ, जब हस्बैंड वाइफ का मसला हो ना तो बीच में तीसरे को मामा मन के नहीं बैठना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इन दोनों कमरे बंद करो, लड़ लो जितना लड़ना है, नहीं बोलना चाहिए। वही सबसे बड़ा एंड यही निकलेगा, दोनों में सीखने कॉम्प्रोमाइज करें। अब एक का हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा दिन में सोती है जी। अब दोनों को करना पड़ेगा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट। वही प्रॉब्लम है सर, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते मैडम, नहीं एडजस्टमेंट होती है। फैमिली क्या सिखा रही है और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट कितना आपके परिवार के बीच में ये तय करती है उस चीज में, और आप कितना उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं। पॉइंट देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, डिग्रियों से एजुकेशन नहीं मिलती जी, अनुभव। डिग्रियां तो सिर्फ आपकी फीस की रसीदें हैं, अनुभव को साथ में धरातल पे लाना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे ही रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम को एक दिन में नहीं बन गया, राइट। एवरीथिंग टेक्स टाइम। एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए 20 साल दे रहे हो जी, और अपने रिलेशन को आप 20 दिन नहीं दे रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो यार। एक सर आजकल ना एक बड़ा 2-3 लोग बड़ी, मैंने रील्स बहुत सारी देखी थी उनकी, वो ये कहते हैं कि पेरेंट्स भी आजकल बच्चों में थोड़ा सा भेदभाव करते हैं, और आजकल जैसे आपको भी पता है प्रॉपर्टीज़ मतलब मुआवजे वगैरह जैसे मिल रहे हैं, तो हर घर में उसको ज़्यादा दिया। एक पेरेंट्स के ना मतलब 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो एक फेवरेट ज़रूर होता है, ये कॉमन बात है, तो एक लाडला जिसे बोलते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी को लेकर कुछ पेरेंट्स करते भी हैं ऐसा कि एक को ज़्यादा फेवरेटिज्म होता है, और एक अगर वर्किंग है तो उसको वो शायद उसको इतना नहीं कर पाते, तो ये इशूज़ बहुत आ रहे हैं, और ये मतलब केसेस भी बहुत सारे इस तरीके के आ रहे हैं। सही बात बोल रहे हो, 100% सही बात बोल रहे हो। एक बाप ही दुनिया में वो चीज़ होती है, वो शक्ति है या उसकी वो सोच है जी। जो बाप हमेशा सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले जी, इस दुनिया में कोई दूसरा तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाप कहता है मेरा बेटा मुझसे आगे निकलना चाहिए। अब दूसरी बात पे एग्री करता हूँ कि भेदभाव करते हैं, मैं भी करता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, छोटे वाले की तरफ मेरा लगाव बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बड़े वाले से लगाव बहुत है। ये लगाव नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है, मेरा बड़ा बेटा बड़ा हो चुका है, उसको अब मेरे बार बार सहारे की जरूरत नहीं, पर छोटे वाले को अभी मेरे सहारे की जरूरत है। ये कुछ इस तरह से मैम काम करता है कि हाथी के बच्चे जब पकड़ते हैं ना तो पकड़ते पैर में जंजीर डालते हैं, और वो हाथी 20 साल 30 साल के बाद भी उसी जंजीर से बंध के वहीं खड़ा होता है। उसको लगता है जंजीर नहीं तोड़ पाऊंगा, ये बचपन में भी नहीं तोड़ पाया था। अब अगर हम बच्चे को बहुत ज्यादा पापा जी वाला बनाते हैं ना, हर बात पे पापा जी बताओ, पापा जी करो, तो आप उस बच्चे को हाथी बना रहे हो। बड़ा तो होगा, जंजीर नहीं तोड़ेगा, जंजीर नहीं तोड़ेगा। बच्चे को छोड़ो। वो एक मूवी थी ना दंगल, उसमें बोलता है कि गीता हर जगह तेरा बाप तेरे को बचाने के लिए नहीं आएगा, आपको बच्चे को छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, उसकी फ्रेंड साथ छोड़ो, गली में खेलने दो उनको, बच्चों को चोट लगेगी वापस आएगा। मेरा बेटा अक्सर आता है, साइकिल चला चोट लगती है, रोता हुआ आता है, क्यों जानता है मैं उसको देखूंगा, मैं पहले बोलता हूँ बेटा सबके होता है, मेरे बहुत बार हुआ है, तो उसको लगता है कॉमन है। अब पकड़ते बोला रहे मेरे बेटे चोट लग गई, डॉक्टर वाले भाग जाओ, तो अब वो पॉजिटिव, हर इंसान को ना अटेंशन चाहिए, थोड़ी चोट लगी पापा हर बात पे, बच्चे को फ्री छोड़ो। अपनी वाइफ को जो लोग अपने पल्लू से बांधे घूमते हैं ना, वही वाइफ बाद में उसको डिवोर्स देती है, वही क्लैशेस, वही वाइफ उसको डिवोर्स देती है। और जो वाइफ पूरे दिन अपने पति के चक्कर लगी रहती है, वो पति पहले उसको डिवोर्स देता है या 12 फेर चला लेता है। अच्छा, ये दोनों सिचुएशन है मैडम ये। लेकिन ये केयरिंग के पार्ट चीज की ज्यादा बरामद, चीज की ज्यादा मतलब अवेलेबिलिटी, उसकी वैल्यू खो देता है, परमानेंसी, उसकी जो अवेलेबिलिटी है ना उस चीज की ज्यादा होना, उसकी वैल्यू खो देता है मैडम। गोल्ड का रेट ऊपर क्यों है?
कम है, इसीलिए आप चीजें पीली